हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। तो तो मैं आपका सूरज सर लेके आया हूँ आज आपके लिए एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम एनालिसिस। हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2000 शिफ्ट के जो भी एग्ज़ाम पैटर्न था, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए थे इन ऑल द 4 शिफ्ट्स, वी आर गोइंग टू कवर दैट इन आवर टुडेज वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बनी बनी रहिए सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आगे जो भी आपका पेपर रहेगा, जब भी आपका पेपर रहेगा, उन शिफ्ट वालों को तो ये कंपलसरी देखना ही है ताकि उनको पता चल सके कि कौन सा पैटर्न इस साल एस बी आई पी ओ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा 1 नवंबर का वीडियो, 1 नवंबर 2023 का वीडियो। चलो शुरू करते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो बेसिकली क्या था, एस बी आई पी ओ एग्जाम एनालिसिस 1 नवंबर का हम देखने वाला है यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो शिफ्ट 1 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 का पेपर में क्या हुआ था। तो यहाँ पर 3 सेक्शन थे, जैसे हमें पता होता है कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन अगेन 20 मिनट्स। तो यहाँ पर इंग्लिश में पूछा गया था सबसे पहले आर सी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जहाँ पर पिंक टैक्स के बारे में ये था जिसके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर डिटेक्शन के पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, पैराजम्बल के 4, वर्ड यूजेस का हुआ था 1, क्लोज टेस्ट के पूछे गए थे 4 क्वेश्चंस, वर्ड स्वैपिंग के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, कॉलम बेस के 2 क्वेश्चंस, सिंगल फिलर आया था यहाँ पर जो 3 मार्क्स के लिए था। तो इस तरह से ये टोटल 30 मार्क्स का सिलेबस या फिर क्वेश्चंस कवर किए गए थे इन द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एस बी आई पी ओ ऑन नवंबर 2023। उसके बाद देखते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर आया था एक टैबुलर डी आई जो 5 मार्क्स के लिए था। उसके बाद एक आया था लाइन प्लस टैबुलर ग्राफ डी आई जो 6 मार्क्स के लिए था। कैसलेट डी आई भी यहाँ पर पूछे गए थे जो 4 मार्क्स के लिए था। दैट मीन्स कि लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो थे वो आपके डी आई से पूछे गए थे। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज के थे 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक के 5 एंड अरिथमेटिक के 3, अरिथमेटिक के 30। इस तरह से 35 क्वेश्चंस ओवरऑल हमें पूछे गए थे। देन चेक करते हैं कि रीजनिंग में क्या हुआ था। तो यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, वेरिएबल बेस्ड पजल जो 5 मार्क्स के लिए थी। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था जो 5 मार्क्स के लिए था। देन आया था मंथ बेस्ड पजल जिसमें अगेन वेरिएबल्स थे जो 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। उसके बाद आया था फ्लोर बेस्ड पजल जहाँ पर 10 नंबर ऑफ फ्लोर्स मेंशन हुए थे जो 5 मार्क्स के लिए था। देन इस तरह से एंड एक आया था ऑर्डर एंड सीक्वेंस बेस्ड पजल जो 3 मार्क्स के लिए था। तो इस तरह से लगभग 23 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक से। उसके बाद सिलोलिज्म से 3, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का आया था 1 क्वेश्चन जो बोनाफाइड था एंड मीनिंगफुल वर्ड का आया था 1 क्वेश्चन। इस तरह से 35 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। अगर हम बात करें कि ओवरऑल अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए था या फिर गुड अटेम्प्ट कितना था, तो अगर आपने रीजनिंग में 24 से लेकर 26 तक क्वेश्चन सॉल्व किए देन दैट इज द गुड अटेम्प्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 से 22 एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 19 से 21 अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 63 से लेकर 65, कुछ स्टूडेंट ने 68 भी सॉल्व किया है, कुछ स्टूडेंट ने 60 भी सॉल्व किया है। तो वी कैन लाइक 2-3 क्वेश्चन माइनस प्लस हो सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन में आपके काउंट में आ जाएगा। तो लगभग बट ऑन एन एवरेज 65 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए थे। बात करते हैं एस बी आई पी ओ एग्जाम एनालिसिस जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसके बारे में एंड ये हम कवर कर रहे हैं 1 नवंबर 2023 का वीडियो। देन बात करते हैं फिर से इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यहाँ पर पूछा गया था 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, एरर डिटेक्शन से आए थे 5 क्वेश्चंस, वर्ड स्वैपिंग से आए थे 6 क्वेश्चंस, सेंटेंस अरेंजमेंट से आए थे 3 क्वेश्चंस। तो इस तरह से ओवरऑल 30 क्वेश्चंस हमें सेकंड स्लॉट में मिले थे इंग्लिश में देखने के लिए। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो अगेन यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए टैबुलर, 5 मार्क्स के लिए चार्ट और क्वाड्रेटिक कंपैरिजन आया था जो 3 मार्क्स के लिए था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट में फर्स्ट शिफ्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी के 3 डी आए थे, सेकंड शिफ्ट में 2 ही डी आए थे। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन के 2, क्वांटिटी कंपैरिजन के 2, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज ये कॉमन था।
यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के आए थे 5, अरिथमेटिक के आए थे 12। इस तरह से 35 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या चेंजेस देखने को मिले। तो यहाँ पर आई थी एक डेज बेस्ड पजल जो 6 डेज एंड वेरिएबल था वहाँ पर स्पोर्ट, तो ये मल्टी वेरिएबल पजल थी, इसके क्वेश्चन आए थे 5। देन वी हैव सीन बॉक्स बेस्ड पजल, पैरेलल बॉक्स बेस्ड पजल के लिए 5 क्वेश्चंस आया था। एक पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट जो 12% के लिए था, एंड ये जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो उतने भी पजल हो रहे हैं, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके कवर करेंगे गाइज। देन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था जो 6% फेसिंग इनसाइड और वेरिएबल था। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के आए थे 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3, इन इक्विटी से मिले थे 4 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन, एक था वर्ड बेस जो वोवेल एंड कंसोनेंट के बेस पे था, इसका आया था 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन हमें रीजनिंग में देखने को मिले थे सेकंड शिफ्ट में। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल अटेम्प्ट आपका होना चाहिए था रीजनिंग में 23 से लेकर 26, न्यूमेरिकल एबिलिटी 21 से 22, इंग्लिश 20 से 22। इस तरह से लगभग फर्स्ट स्लॉट के इतना ही ये पेपर का डिफिकल्टी था। सो अराउंड 65 तक आपका सॉल्व होना चाहिए था, जो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। देन SBI PO एग्जाम एनालिसिस 1 नवंबर शिफ्ट 3, देखते हैं कि इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिले या फिर कुछ चेंजेस हुए थे, अगर नहीं हुए थे तो फिर कैसा पैटर्न आया था। तो RC के आए थे यहाँ पर अगेन 9 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 4, क्लोज टेस्ट से 4, वर्ड स्वैपिंग के 5, पैराजम्पल 5, कॉलम बेस ये 3। तो यहाँ पर कॉमन चीज़ ये हो रही है कि RC अगर आपने ये हर स्लॉट में हमें देखने को मिल रहा है एरर डिटेक्शन, देन एरर डिटेक्शन नहीं, क्लोज टेस्ट, ये हमें हर स्लॉट में देखने को मिल रहा है। देन समटाइम्स पैराजम्पल आ रहा है, कुछ जगह पे फिलर्स आ रहे हैं, कुछ जगह पे एरर डिटेक्शन आ रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है, ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे थे कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। देन बात करते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे DI से, उसके बाद 6 क्वेश्चन पूछे गए थे DI से, डबल पाई चार्ट के पूछे गए, डबल पाई चार्ट का आया था एक DI जहाँ से 6 क्वेश्चन हमें मिले थे। इस स्लॉट में लगभग 12 क्वेश्चन आए थे DI से, 12 क्वेश्चन 2 DI से। फर्स्ट स्लॉट के अंदर 3 DI थे और क्वेश्चन आए थे लगभग 15। सेकंड स्लॉट के अंदर 2 DI थे और क्वेश्चन आए थे लगभग 10। तो थर्ड में 2 ही DI है बट क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग आया था थर्ड स्लॉट में, फर्स्ट 2 स्लॉट में आया था रॉन्ग नंबर सीरीज। अरिथमेटिक के आए थे यहाँ पर 13 क्वेश्चन एंड अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें देखने को नहीं मिला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को हमें नहीं मिला था। तो 35 क्वेश्चन इस तरह से हमें पूछे गए थे शिफ्ट 3 में न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। देन रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर अगेन बॉक्स बेस्ड पजल पूछा गया था जो 5 मार्क्स के लिए था। देन उसके बाद हमें पूछा गया था लीनियर रो सीटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर 6% प्लस कुछ वेरिएबल्स थे, अगेन कुछ मल्टी वेरिएबल का ये पजल था। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था 5 मार्क्स के लिए जो काफ़ी लेंदी बोला गया है बाय स्टूडेंट्स। मंथ बेस्ड पजल अगेन ये कुछ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, लगभग 6-7 पॉसिबिलिटी लेके आपको चलना था इस पजल के अंदर। ब्लड रिलेशन के आए थे 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से आए थे 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म आए थे 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, नंबर बेस और इनइक्वालिटी के आए थे यहाँ पर 3 क्वेश्चन। सो इस तरह से 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे स्लॉट 3 के अंदर। अब बात करते हैं कि ओवरऑल इसका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था। तो लगभग यहाँ पर भी सेम है कि रीजनिंग के अंदर 23 से 26, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 से 22, इंग्लिश 20 से 21, टोटल हो रहा था आपका 63 से लेकर 66। बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट क्वाइट थोड़ा सा इजी था। देन बात करते हैं SBI PO एग्जाम एनालिसिस शिफ्ट 4 1 नवंबर 2023। चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिले थे। अगेन RC यहाँ पर हमें देखने को मिला था जो 8 मार्क्स के लिए था। क्लोज टेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी जो 6 मार्क्स के लिए थी। मिसपेयरिंग के वर्ड आए थे यहाँ पर 5,
एरर डिटेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पे 4 और सेंटेंस रीअरेंजमेंट यहाँ पे 2। तो यहाँ पर नो फिलर्स, नो यहाँ पे कोई भी फिलर्स हमें देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस हो रहे थे आपके। देन बात करते हैं डीआई, तो सॉरी सेकंड स्लॉट के। तो यहाँ पर डीआई के मिले थे हमें 11 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए, अरिथमेटिक पूछा गया था 12 मार्क्स के लिए एंड अप्रोक्सीमेशन के आए थे 6 क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमें 35 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब अगर लास्ट स्लॉट की बात करें तो फर्स्ट 3 स्लॉट के चेंजेस में या फिर फर्स्ट 3 स्लॉट के कंपैरिजन में यहाँ पर नंबर सीरीज नहीं पूछा गया था। तो ये नंबर सीरीज नहीं पूछा गया था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि डीआई देन अरिथमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ गए थे एंड अरिथमेटिक लाइक इट टेक्स टाइम एज कम्पेयर टू नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पेपर या फिर ये वाला स्लॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। देन रीजनिंग की बात करें तो 23 मार्क्स के लिए पूछा गया था यहाँ पर पजल, दो अभी तक के सबसे ज़्यादा था। इन इक्वलिटी के 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 ही मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया था। वर्ड मीनिंग का पूछा गया था 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस यहाँ पे पूछा गया 3 मार्क्स के लिए। एक डिजिट बेस आया था 3, जिसमें 3 ऑड और 2 इवन ऐसे नंबर थे, वो भी 1 क्वेश्चन था। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे रीजनिंग के अंदर। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी 22 से 24 आपका गुड अटेम्प्ट था। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 से 22 गुड अटेम्प्ट था। रीजनिंग के लिए अंदर 22 से 24, इंग्लिश 22 से 24 एंड 64 से लेकर 70 ये आपका था ओवरऑल। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इवन दो द पेपर वाज डिफिकल्ट इन कॉन्ट सेक्शन, बट द लेवल ऑफ रीजनिंग एंड द लेवल ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट सिंपल। सो उस वजह से आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है बच्चों से। सो ओवरऑल दिस इज द लाइक फीडबैक दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। So if you like our video, please so if you have a if you are preparing for the next slot, do watch this video so that you will get the information about what's happening in the slots SBI PO। अगर साथ में if you are preparing for the banking exam, अगर आप fresher हो, if you are preparing for the first time, then you can join our batches in Yavatmal or you can join our courses in online mode also।